हेलो नॉलेज सर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आप लोग को पिछले क्लास में ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा रहे थे, ठीक ना। उसमें एक्सरसाइज 1 का भी बता रहे थे और बताए थे 1 से 9 तक सवाल करा दिए थे, ठीक है। तो आज अगला स्टार्ट करेंगे, ठीक है। मतलब इतना दिन से क्लास नहीं लेने के कारण था कुछ रीजन, ठीक है। क्योंकि मतलब हमारा तबीयत खराब रहने के कारण नहीं ले पा रहे थे, ठीक है। तो आज से स्टार्ट करते हैं, रेगुलर अब क्लास होगा, ठीक है। तो जितना भी बताए थे ट्रिग्नोमेट्री में टोटल फार्मूला याद है ना। लगभग 5-6 दिन क्लास नहीं लिए होंगे। तो एक्सरसाइज मतलब 1 के बी में जितना भी यूज होगा मान यूज होगा वैल्यू, मतलब साइन 30 का वैल्यू कितना होता है तो 1/2, टेन 45 का वैल्यू कितना होता है तो 1, टेन 90 का वैल्यू कितना होता है अपरिभाषित, कौशिक 30 का वैल्यू कितना होता है, कौशिक 30 का वैल्यू 2 हो जाएगा, सेक 45 का वैल्यू कितना हो जाएगा √2 होता है। इसी प्रकार वैल्यू याद रहना चाहिए। अगर पूछेगा सेक का स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा पर कितना होता है 1 होता है। साइन 90 माइनस थीटा पर कितना होता है कॉस थीटा, कौशिक 90 माइनस थीटा बराबर क्या चीज होता है सेक थीटा होता है। इस हम पूरा फार्मूला याद रहना चाहिए तभी समझ में आएगा ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है। तो ठीक है स्टार्ट करते हैं, ठीक है। लगभग एक्सरसाइज 1 के बी में 9 तक करा दिए थे सवाल, ठीक है ना। भारतीय फोन से बता रहे थे। तो आज 10 नंबर क्वेश्चन कराते, 10 में 3 क्वेश्चन है, ठीक है। देखो लिखते हैं 10 में पहला क्वेश्चन, यदि थीटा बराबर दिया हुआ 45 डिग्री तो पूछा किसका मान कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा का मान, साइन स्क्वायर थीटा का मान निम्नलिखित में से कौन सा होगा। निम्नलिखित में से कौन सा होगा। ऑप्शन दिया हुआ देखो, पहला ऑप्शन दिया हुआ 1, बी ऑप्शन दिया हुआ 1/2, सी ऑप्शन दिया हुआ कितना 0 और डी ऑप्शन कितना दिया हुआ 3/2। तो अगर ऑब्जेक्टिव में आएगा तो डायरेक्ट देखो बनाने के पहले कोशिश करना, उसके बाद सोल्यूशन करना। दो थीटा के वैल्यू कितने दिया 45 डिग्री और पूछा किसका वैल्यू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा का ना। कॉस स्क्वायर थीटा का कितना रखेंगे 45 डिग्री, कॉस 45 का वैल्यू कितना होता है 1/√2 और फिर साइन स्क्वायर कितना रखेंगे थीटा का 45, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 1/√2 के होल स्क्वायर ना, और 1/√2 के होल स्क्वायर कितना 1/2 माइनस कितना हो जाएगा 1/√2 के होल स्क्वायर कितना 1/2, 1/2 1/2 माइनस में तो कितना हो जाएगा 0। ऑप्शन नंबर क्या चीज हो जाएगा सी। तो इसको सोल्यूशन करते हैं। लिखना दिया हुआ है थीटा का वैल्यू कितना दिया 45 डिग्री, पूछा किसका मान तो कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा का ना, लिखेंगे कितना कॉस स्क्वायर थीटा का जगह कितना रखेंगे 45 डिग्री माइनस कितना साइन स्क्वायर 45 डिग्री। अब देखो कॉस स्क्वायर 45 का वैल्यू कितना होता है, कॉस 45 का वैल्यू कितना होता है 1/√2 स्क्वायर होता है 1/√2 के होल स्क्वायर हो जाएगा, माइनस साइन 45 का वैल्यू कितना होता है 1/√2 स्क्वायर है तो 1/√2 के होल स्क्वायर हो जाएगा। अब 1/√2 के होल स्क्वायर कितना होता है 1/2 माइनस 1/√2 के होल स्क्वायर कितना हो जाएगा 1/2, 1/2 1/2 को घटाएंगे कितना हो जाएगा 0। आंसर आया समझ में। तो जिसको भी उतारना चाहता है वीडियो पॉज करके उतार सकते हैं, ठीक है उतारो। मिटाते हैं, ठीक है। दूसरा नंबर बताते हैं सवाल। आया समझ में। ट्रिग्नोमेट्री सबसे आसान है।
देखो दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या चाहिए। दूसरा नंबर में क्या जो दिया हुआ, यदि थीटा बराबर दिया हो 45 डिग्री, तो किसका वैल्यू पूछा। थीटा बराबर दिया कितना 45 डिग्री, तो पूछा किसका मान tan स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा का मान निम्नलिखित में से क्या होगा। ये नेक्स्ट क्वेश्चन ऑप्शन में दिया हुआ कितना 1 दिया हुआ, बी में ऑप्शन दिया हुआ 2, सी में ऑप्शन दिया हुआ 3, डी में ऑप्शन दिया हुआ 4 और ई में ऑप्शन दिया हुआ 5। ठीक है, बन जाएगा। देखो तो बना के, थीटा वैल्यू दिया हुआ 45 डिग्री, डायरेक्ट देखो बनाने की कोशिश करना, उसके बाद सोल्यूशन करना। tan स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा वैल्यू पूछा। tan 45 का वैल्यू कितना होता है 1, तो 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1 प्लस कोसेक 45 का वैल्यू कितना होता है √2, स्क्वायर में तो कितना हो जाएगा √2 का होल स्क्वायर कितना 2, 1 और प्लस 2 कितना हो जाएगा 3। ऑप्शन नंबर क्या चल जाएगा सी। आया समझ में। देखो इसको सोल्यूशन करते हैं। दिया हुआ है एग्जाम में इसी प्रकार बनाना, अगर 2 नंबर में आएगा तो थीटा बराबर 45 डिग्री, तो किसका वैल्यू पूछा tan स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा का ना, थीटा का मान कितना दिया 45, तो tan स्क्वायर कितना लिखेंगे 45 डिग्री प्लस कोसेक स्क्वायर कितना लिखेंगे 45 डिग्री। और tan 45 का वैल्यू कितना बताएं 1 और कोसेक 45 का वैल्यू कितना बताएं √2, स्क्वायर है तो स्क्वायर करेंगे। tan 45 का वैल्यू कितना तो 1, इसका स्क्वायर तो 1 करेंगे। कोसेक 45 का वैल्यू कितना होता है √2, इसका स्क्वायर तो √2 के होल स्क्वायर, 1 का स्क्वायर कितना 1 और √2 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा 2, 1 प्लस 2 को ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 3। ऑप्शन में क्या चल जाएगा सी। आया समझ में। जिसको भी उतारना उतार सकता है वीडियो पॉज करके। उतारा लोग या मिटा रहे हैं। जिसको भी उतारना रहेगा वीडियो पॉज करके उतारना, ठीक है। देखो 10वां में 3 क्वेश्चन था, 2 बता दिए, तीसरा नंबर बताते हैं। आता है नहीं समझ में। जिसको नया अगर समझ में आया तो कमेंट में जरूर बताना, ठीक है, कि हमको नया आता है भैया। तीसरा क्वेश्चन है साइन स्क्वायर 60 डिग्री माइनस कॉस स्क्वायर 60 डिग्री का मान, 60 डिग्री का मान निम्नलिखित में से कौन सा होगा। ऑप्शन देखो दिया हुआ, ए में क्या चीज ऑप्शन दिया हुआ 1/4, बी में ऑप्शन दिया हुआ 3/4, सी में ऑप्शन दिया हुआ 1/3, डी में ऑप्शन दिया हुआ कितना 1/2। बन जाएगा। देखो मान याद रहे तो बन जाएगा। साइन 60 का वैल्यू कितना होता है √3/2, इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर करेंगे। cos 60 का वैल्यू कितना होता है 1/2, स्क्वायर है तो 1/2 के होल स्क्वायर करेंगे। आए समझ में। तो करेंगे कितना 3/4 माइनस 1/4, 3 में से 1 जाएगा कितना 2, 2/4 डिवाइड करेंगे कितना हो जाएगा 1/2 आंसर। ऑप्शन नंबर क्या चल जाएगा डी। देखो बनाते हैं इसको नियम से।
लिखेंगे दिया हुआ है साइन स्क्वायर 60 डिग्री माइनस कॉस स्क्वायर 60 डिग्री का वैल्यू ने पूछा है। साइन 60 का वैल्यू कितना होता है √3/2। स्क्वायर है तो स्क्वायर करेंगे माइनस कॉस 60 का वैल्यू कितना होता है 1/2, 1/2 के होल स्क्वायर। आए समझ में? ये कै बार लिखल है या √3 का होल स्क्वायर कितना होता है 3 और 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, तो लिखेंगे कितना 3/4 माइनस 1/2 का होल स्क्वायर कितना होता है 1/4, 4 और 4 कैलसियम कितना हो जाएगा 4, 4/4 करेंगे ना 1, 3 गुने 1 करेंगे कितना हो जाएगा 3 माइनस 4/4 करेंगे 1, 1 गुने 1 करेंगे कितना हो जाएगा 1, 3 में से 1 जाएगा कितना हो जाएगा 2, 2/4 डिवाइड करेंगे क्या मरते कटेगा 1/2 मरते हुए। आया समझ में आंसर? जिसको भी उतारना रहेगा वीडियो पॉज करके उतार सकता है, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री सबसे आसान माना जाता है, ठीक है। अब बिहार बोर्ड में भर भर के पूछा रहता है हमेशा, 30 नंबर का यहाँ से आता है सवाल, ठीक है। तो सबसे ज्यादा इसी पर मतलब ध्यान देना। उतारो जल्दी। मिटाते हैं देखो, ठीक है। 10 में 3 सवाल था, तीनों करा दिए, ठीक है। 11 में क्या क्वेश्चन है 3 क्वेश्चन है। जितना बताते हैं कम से कम घर पर रिवीजन करते रहना, ठीक है। और देखो 11 नंबर क्या चीज क्वेश्चन बोल रहा, 11 नंबर है रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। तो 11 का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन, यदि कॉस थीटा बराबर कितना दिया हुआ √3/2, तो थीटा का न्यूनतम धन मान क्या होगा, ठीक है। ये बराबर में दिया हुआ, यहाँ पर एक स्थान में भरना है क्या चीज होगा, ठीक है। मतलब इसका वैल्यू निकालना, तो बन जाएगा आराम से, देखो बता सकता है। कॉस में किसका वैल्यू होता है √3/2, कॉस 30 का, थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा 30 डिग्री। और ये भी बताए थे कि कॉस का वैल्यू किसके किसके बीच होता है 1 से 0 के बीच में ना फॉलो करना चाहिए, ठीक है। 0 से बड़ा होना चाहिए और 1 से छोटा या बराबर होना चाहिए, तो ये फॉलो करेगा, ठीक है। देखो लिखेंगे क्या चीज दिया हुआ है, क्या चीज दिया हुआ है ऑब्जेक्टिव में आएगा तो डायरेक्ट कितना हो जाएगा थीटा का मान 30 डिग्री। कॉस का वैल्यू कितना होता है √3/2, किसका वैल्यू होता है कॉस में 30 का, तो 30 हो जाएगा आंसर। कॉस थीटा बराबर कितना लिखेंगे √3/2, यहाँ से कॉस थीटा, कॉस में किसका वैल्यू होता है √3/2, तो कॉस 30 डिग्री का। और देखो बताए थे इधर कॉस में है थीटा निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, इधर कॉस में इधर जाके इनवर्स में हो जाएगा। यहाँ से थीटा बराबर कितना लिखेंगे कॉस इनवर्स, कॉस कितना 30 डिग्री। हम बताए थे कॉस इनवर्स कॉस थीटा बराबर कितना क्या चीज होता है थीटा का कितना 30 डिग्री। यही हो गया आंसर। लिख सकता है चूंकि कॉस इनवर्स कॉस थीटा बराबर क्या जो होता है
थीटा में जे चीज रहेगा 30 है तो 30 होगा, 45 है तो 45 होगा, 90 है तो 90 होगा। आए समझ में? उतार सकते हैं, ठीक है, आसान था। उतारो जल्दी। मिटाए मिटाते, ठीक है। 11 का दूसरा नंबर क्वेश्चन बताते हैं। अगर दूसरा नंबर ने है, हाँ, जो भी पढ़ाते हैं कम से कम समझ में आना चाहिए, ठीक है। और दोस्त यार के भी बताना कि ऑनलाइन क्लास भैया पढ़ाते हैं। चैनल के नाम तो पता ही होगा, हल्लू नॉलेज सर का नाम है। यूट्यूब चैनल क्या जी नाम है हमारा? हल्लू नॉलेज सर करके ना। दोस्त यार के भी बताना, ठीक है। और जिसके पास अगर पैसा वैसा नहीं है, क्लास नहीं कर सकता ऑफलाइन, तो कम से ऑनलाइन तो पढ़ सकता है यूट्यूब। अब तो सबके पास मोबाइल हो गया, 1 घंटा पढ़ सकता हमसे, 1 घंटा 30 मिनट। क्लास जब भी रखेंगे तो 30 मिनट का रखेंगे, आधा घंटा, 45 मिनट, 25 मिनट, मतलब यही करीब में रहेगा, ठीक है। ज़्यादा लंबा नहीं रखेंगे। 11 का देखो दूसरा नंबर क्वेश्चन। यदि साइन थीटा बराबर कितना, 1/√2, तो 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में, 90 डिग्री के बीच थीटा का मान क्या होगा, ठीक है। इसमें भरना है, इसमें भरना मतलब कितना होगा, ठीक है। डायरेक्ट बता सकते हैं। साइन ये किसका वैल्यू होता है, तो √2 45 डिग्री का मान है। और 45 डिग्री आता है 0 से 90 के बीच में, हाँ, तो 45 डिग्री आंसर है। समझ में? देखो बनाते हैं, लिखेंगे दिया हुआ है साइन थीटा बराबर कितना दिया हुआ, 1/√2। यहाँ से लिख सकते हैं साइन थीटा, साइन किसका वैल्यू होता है, 1/√2, साइन 45 का। यहाँ से थीटा बराबर कैसे लिखेंगे, इधर साइन इधर जाके इनवर्स में, साइन इनवर्स कितना हो जाएगा, साइन 45 डिग्री। थीटा बराबर कितना होता है, अभी बताए थे, साइन इनवर्स साइन थीटा बराबर क्या होता है, थीटा। टेन इनवर्स टेन थीटा बराबर क्या होता है, थीटा। तो थीटा जगह दे रहेगा उसको वही हो जाएगा, साइन इनवर्स साइन थीटा। थीटा का वैल्यू कितना, 45 डिग्री। तो आंसर कितना हो जाएगा, 45 डिग्री। लिख सकता है जिसको नहीं आता, चूंकि साइन इनवर्स साइन थीटा बराबर क्या जो बताए थे, थीटा। आए समझ में? तो जिसको भी उतारना वीडियो पॉज करके उतार सकते हैं, ठीक है। अब वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करें, ठीक है। दोस्तों के पास जरूर शेयर करें। मिटा रहे 11 का लास्ट नंबर क्वेश्चन आज कराते हैं, ठीक है। और क्लास को आज यही क्लोज किया जाएगा, ठीक है। मिटा रहे 11 का थर्ड नंबर क्वेश्चन बताते हैं। ग्यारह का थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या चीज दिया हुआ, यदि √3 tan थीटा बराबर दिया हुआ कितना, 1, तो पूछा किसका मान, थीटा का मान। थीटा का मान क्या चीज होगा, ठीक है। ये जो बॉक्स है ना खाली स्थान, इसमें क्या चीज होगा, आराम से बन जाएगा जिसको आता है। देखो इधर कितना, देखो पहले जब भी क्वेश्चन है तो पहले देखना, मुजवानी बनाने की कोशिश करना। देखो √3 tan थीटा पर कितना दिया, 1। इधर क्या चाहिए, गुना में, इधर जाकर कितना हो जाएगा, भागा में। tan थीटा पर कितना हो जाएगा, √3।
अब बताओ tan में किसका वैल्यू होता है 1/√3। tan में किसका वैल्यू होता है 1/√3। तो tan कितना वैल्यू होता है 30 के। आंसर कितना हो जाएगा, थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा 30 डिग्री। आंसर आया समझ में। देखो अगर बनाना चाहता है तो देखो बना सकता है। लिखना दिया हुआ है, ये सम आएगा क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में, ठीक है। √3 tan थीटा बराबर 1, ठीक है। तो यहाँ से कैसे लिख सकते हैं, tan थीटा बराबर कितना 1/√3। यहाँ से देखो tan थीटा 1/√3 किसका वैल्यू होता है tan में, tan 30 डिग्री का ना।